पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं यवतमाल जिले के वनी के सभी रहनिवासी जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र पुनीत पावन शिव महापुराण कथा के इस दिव्य और भव्य आयोजन में स्वर्गीय श्री सुरेश बाबू गोविंद प्रसाद जी जायसवाल एवं स्वर्गीय किशोर चिरंजी लाल जी बोंदले की पावन स्मृति में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रीमती लक्ष्मी देवी सुरेश जी जायसवाल, श्री दीपक जी गोविंद प्रसाद जी जायसवाल, सो दीप्ति दीपक जी जायसवाल, श्री राजकुमार जी सुरेश जी जायसवाल, सौभाग्यवती श्रद्धा राजकुमार जी जायसवाल परिवार द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा वनी यवतमाल जिला महाराष्ट्र में हो रही है। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने आपको और हमको ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया है, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का एक अवसर आप और हमको प्राप्त हुआ है। ये बिना प्रभु की कृपा के, बिना भगवान की दया के, उनकी करुणा के बिना एक तिल मात्र भी जीव कोई कर्म नहीं कर पाता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखो का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्ति शंभु तार तार तू। कलिकाल में मुख से अगर एक बार भी परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए, भगवान की विरल भक्ति की प्राप्ति का केंद्र बिंदु बन जाए, भगवान के नाम का यदि एक बार भी स्मरण हो जाए तो समझ लेना कि आपकी और हमारी जिंदगी सार्थक हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि
तुलसी बाबा कहते हैं कि कलिकाल में भगवान के नाम का स्मरण मूल है। भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का उच्चारण मूल है। यदि हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, एक बार भी हमारे मुख से भगवान के नाम का स्मरण या उच्चारण निकलता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बहुत कुछ लिखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा और उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य मूल रूप से अगर कुछ है तो वो केवल कलयुग में भगवत नाम की आधारशिला है। कलयुग में भगवान के नाम की एक आधारशिला। शिव महापुराण की कथा पीछे आवाज नहीं है कहीं पर भी। कलयुग में भगवान शिव के नाम की आधारशिला मूल है। एक तो मानव का शरीर मिल जाना ये कठिन, और उसमें भी मानव का शरीर मिलने के बाद यदि भगवान का भजन, गला पकड़ रहा है माइक बहुत ज्यादा, भगवान के नाम की अगर आधारशिला मिल भी जाए और मानव का शरीर अगर मिल भी जाए, मनुष्य का शरीर अगर प्राप्त भी हो गया तो उस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद में अगर भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे जीवन में अगर हम धारण कर लें तो ये समझना कि हमारा पृथ्वी पर आकर जन्म लेना सार्थक हो गया और परमात्मा तक हम पहुंचने की सीढ़ी लगा ली है। शरीर मिलने के बाद यदि भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति यदि हम प्राप्त करना प्रारंभ कर दिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि हमने जान लिया, शिव तत्व को हमने प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, तो ये समझ लें कि हम शिव तत्व को प्राप्त कर कर परमात्मा को प्राप्त करने में देरी नहीं है। राम भजना है तो शिव को भजना पड़ेगा। कृष्ण आवाज पकड़ रहा, आवाज खींच रहा है वो, राम को भजना है तो हमको शिव को भजना पड़ेगा। कृष्ण को भजना है तो हमको शिव को भजना पड़ेगा। दत्त को भजना है तो भी हमको शिव को भजना पड़ेगा, भगवान शंकर को भजना पड़ेगा। देवी का भजन करना है तो भी हमें शिव का भजन करना पड़ेगा। तैतीस कौटि देवी देवताओं में हम किसी का भी भजन करें, 33 कोटि देवी देवताओं में हम किसी का भी स्मरण करें, उस 33 कोटि देवताओं में स्मरण हम किसी का भी करें, पर बिना शंकर के ना राम मिलेंगे, बिना शंकर के ना कृष्ण मिलेंगे, बिना शंकर के ना दत्त मिलेंगे, बिना शंकर के ना, गला पकड़ रहा है भाई, शंभू शंभू, बिना शंकर के, मिठास डालो उसमें, मिठास करिए उसको, बेसी बेसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गला पकड़ रहा है। बिना शिव के ना राम मिलेंगे, बिना शंकर के ना कृष्ण मिलेंगे, बिना शंकर के ना दत्त मिलेंगे, बिना शिव के कोई देवता, कोई देवी, कोई अनुष्ठान
बिना शिव के पूर्ण नहीं हो सकता। आप तक प्रयास कर लो। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि राम जी को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। बिना शिव के राम नहीं मिल सकते, बिना शिव के भगवान कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना शिव के देवी नहीं मिल सकती, बिना शिव के दत्त नहीं मिल सकते, बिना शिव के आपको कोई, जिसका तुम भजन कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, वो बिना शिव के मिल ही नहीं सकता, वो मिलेगा ही नहीं। एक प्रैक्टिकल करके देखना अपने जीवन में। आप एक बार ऐसा प्रैक्टिकल करना, एक बार ऐसा प्रयास करना, एक बार ऐसा प्रैक्टिकल कर कर देखना, प्रयास कर कर देखना कि आप किसी भी देवता की माला करना, जो तुम्हारा मन पड़ जाए उस देवता की माला करो, उस देवी की माला करो। हमारी तरफ से पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, पूर्ण तरह से छोटा। आप किसी भी देवता की माला करो, किसी भी देवी की माला करो, एक लोटा जल यदि आप भगवान शंकर को समर्पित कर कर आसन लगाकर माला करने बैठे हो, भगवान को भजने के लिए बैठे हो, शिव को जल चढ़ाकर अगर तुम भगवान का भजन करने बैठे हो, तो निश्चित तुमने जो माला करी है उसका फल तुम्हें 3 से 4 दिन में मिल ही जाता है। अगर शंकर को जल चढ़ाकर तुम माला करने बैठे हो तो शिव को जल चढ़ाकर यदि तुम भगवत भजन करने बैठे हो तो उसका फल मिल ही जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है या सुनी है? सबने पढ़ी है ना? रखो हाथ। कभी तो पढ़ी होगी, कभी तो सुनी होगी, कभी तो स्मरण किया होगा। अगर आपने रामायण पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो उसमें सबसे पहले जो चरित्र आता है रामचरितमानस में, सारे चरित्र बाद में आते हैं, सबसे पहले चरित्र आता है भगवान शंकर का। सारे जितने चरित्र आएंगे रामचरितमानस के, जितने संवाद आएंगे रामचरितमानस के, उन सारे चरित्रों से पहले, उन सारे संवादों से पहले सबसे पहले शिव का संवाद, सबसे पहले शंकर भगवान का संवाद। कारण क्यों शिव का संवाद है, क्यों शंकर भगवान का चरित्र है, क्यों शिव भगवान का चरित्र वर्णन किया, उसका केवल एक कारण। भागवत जी भी अगर हम पढ़ते हैं, भागवत जी भी हम सुनते हैं, तो भागवत में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र आता है। विष्णु पुराण का हम स्मरण करते हैं तो सबसे पहले शिव जी का वर्णन आता है। कुर्म पुराण पढ़ते हैं, आप जितनी पुराणों का स्मरण करोगे उसमें सबसे पहले शंकर भगवान का स्मरण किया गया। महाराष्ट्र की भूमि पर एक शिवजी का मंदिर ऐसा है जिस भूमि पर 2 संत एक साथ बैठकर भगवान शंकर की भक्ति करें। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां
राष्ट्र के दो अनमोल हीरे, अनमोल संत, राष्ट्र के रतन, जिन्होंने शिव का दर्शन एक साथ किया, वो मंदिर है औंढा नागनाथ का मंदिर। औंढा नागनाथ के मंदिर में जब नामदेव जी महाराज भजन करने के लिए अंदर गए और वहां के पुजारी ब्राह्मण जन ने उन नामदेव जी महाराज को नृत्य करते हुए देखकर क्रोधित हो गए और उनको उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। गुरु नानक देव वहां से आ रहे थे और गुरु नानक देव जी अपनी मस्ती में मस्त, संत होता ही है, भगवान की भक्ति में इतना मस्त रहता है कि उसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहता। गुरु नानक देव जी आ रहे थे और गुरु नानक देव जी स्तुप्त होकर खड़े हो गए उस औंढा नागनाथ के मंदिर के दरवाजे पर। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी महाराज और मंदिर के पीछे पड़े, नामदेव जी महाराज का बहुत सारा समय पंजाब की धरा पर निकला था। कई शास्त्रों में तो वर्णन मिलता है कि 18 वर्ष तक संत नामदेव जी महाराज पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी महाराज के सानिध्य में रहे। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी को देखा कि ये मंदिर के पीछे पड़े हैं। गुरु नानक देव जी ने आवाज लगाई, नामदेव, नामदेव। नामदेव जी उठकर खड़े होकर प्रणाम कर कर बोले, गुरुवर आप, स्वामी आप। गुरु नानक देव जी ने पूछा, नामदेव तुम्हें तो मंदिर के अंदर होना चाहिए था, तो तुम मंदिर के बाहर क्या कर रहे हो? ये मंदिर के बाहर तुम्हारा क्या काम है? नामदेव जी ने कहा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, स्मरण कर रहा था और मेरे सुध नहीं रही तो मैं नृत्य करने लगा, मुझे मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव एक बार मैंने तुझे कहा था, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं। हर एक में रब समाया, हर एक में रब का वासा है।